क्यों? हम लोग बहुत पुराने वर्कर रहे, सोशलिस्ट हैं। आज गांधी मैदान में जो भीड़ देखने को मिल रही है आपको, ये 12 लाख से अब भीड़ है। आप तो देखिए, रोड के चारों तरफ देखिए, अंदर देखिए, बाहर देखिए, इसके बाद लोग साइड में करवटों में लोग पड़े हैं। सिर्फ बीच में जो आप देख रहे हैं, इसमें तो हम सोचते हैं कि 10 मिनट कोई भी रुक नहीं सकता। उसके बावजूद भी लोग अभी सुबह से लेकर अब तक डटे हुए हैं। आप इसको कह रहे हैं 8 से 9 लाख की बात बोल रहे हैं कि सुनिए, आज के डेट में 12 लाख के आसपास भीड़ है, जो गरीब वाला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आज भीड़ नहीं होता तो आप देख लेते कि आप जो उम्र है उस उम्र में आपको इजाफा हो जाता कि इतनी भीड़ हमने कभी नहीं देखा। चूँकि ये दस्तूर बचाने का, संविधान बचाने का मामला है इस देश का, जो देश संविधान पे चल रहा है। सरकार पर लांछन लगा रहे हैं आप लोग, लेकिन सरकार का कहना ये है कि हम लोगों ने जो ये कानून बनाया है, मुसलमानों के हित के लिए बनाया है, गरीबों के लिए हित के लिए बनाया है, कि वक्त की ज़मीन को बहुत सारे लोगों ने अपनी बाप की जागीर बना रखी थी। फिर आज ये रैली निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं सरकार से भी कह रहा हूँ, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, मेरी बात का ध्यान दीजिएगा। इस देश के अंदर में सबसे ज़्यादा 2014 से जब बीजेपी की सरकार आई है तो सबसे ज़्यादा वो अक़लियती के बारे में ही सोचता है। जबकि उसने कहा था कि हर एक जिला में एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हर लोकसभा में जिला में हर एक लोकसभा में एक। वो कहाँ गया? हर साल हम कहा था कि हम 2 करोड़ से 5 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गई? इनका ये मामला था कि हर के खाते 15 लाख रुपया आएंगे, जो पले के धन विदेशों में रखा हुआ है। तो यह देश के गरीबों को देश के मुख्य धारा से जोड़ने का इन्होंने पॉलिसी तय किया था। और आप आज बता रहे हैं कि ये जो पॉलिसी आई है मुसलमानों की हित में आई है, और वक्फ बोर्ड जमीन दलालों के बीच जा रहा है, तो उससे पूछा जाए गवर्नमेंट से। आप मीडिया के लोग हैं, इतना बड़ा मठ है, इस मठ की जमीन एक्वायर करके बेची जा रही है। यह देश धर्मनिरपेक्ष है। आखिर मुझको टारगेट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? हमको टारगेट करके हमको हाशिए पर रखना और अपना जो कम्युनिज्म वोट है उसको वोटर में गिरा देते हैं उसकी। रही बात कानून के बारे में, यह याद रखिएगा, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है आज के वक्त में। हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई कानून लोकतंत्र के खिलाफ बना है तो वह कानून बहुत दिन तक चला नहीं है। अरे अगली बार सरकार आएगी, मनमाफी का आएगी सरकार। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि उसको वोट ही कितना मिला पार्लियामेंट के अंदर में। 232 वोट हमारे पास में, 40 से 45 वोट उसके पास में। 70% लोग सेकुलर प्रधान लोग हैं, 70% वो लोग इसको वोट देते हैं। 30% वोट में ये गवर्नमेंट चला रही है। नेता प्रतिपक्ष भी अपने बातों को रख रहे थे, इमरान प्रताप भी साहब रख रहे थे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकार का कहना है कि विपक्ष सिर्फ वक्फ बोर्ड को मुद्दा बना रहा है, नहीं तो आम मुसलमानों को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं उस संबंध में एक बात और कहूँगा, जिस तरीके से जिस मजबूती के साथ रात के 3 बजे तक बहस हुआ पार्लियामेंट के अंदर में, इतना जल्दी आज तक हमने नहीं देखा था कि लोकतंत्र में इतनी जल्दी में कोई फैसला लिया जाए। इससे तो आप समझ सकते हैं इसमें कितना कालापन होगा। नंबर 1 रही बात हमारे सेकुलर जमात की, और हमारे जो सेकुलर जमात के जो अन्य पार्टी के लोग हैं राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही स्टेट लेवल पर, उन लोगों को भी चाहिए था कि जिस तरीके से हम लोग रोक रहे हैं, उनके वर्करों को भी मजबूती के साथ, बैनर के साथ इस आंदोलन में कर तो रहे हैं। हम बड़ा उस पर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और उसको सपोर्ट की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। अगर वो आ जाते, वो खुल के अगर हम लोग के साथ इस लड़ाई में होता है, झंडा देखिए कई पार्टियों का झंडा है, लेकिन जो मजबूती के साथ उस मजबूती से आने की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला यह देश बचेगा उसी वक्त जब हिंदुस्तान का संविधान बचेगा। इस कानून को अगर रोका नहीं किया तो आगे आप लोग क्या करेंगे? इस कानून को अगर रद्द नहीं किया तो हिंदुस्तान की तारीख गवाह है। 74 का आंदोलन आप याद कीजिए, विश्व के अंदर में इंदिरा गांधी को आयरन महिला माना जाता था। आप देखा होगा, और 74 के जयप्रकाश आंदोलन में लालू प्रसाद यादव हमारे नेता, मुलायम सिंह यादव पटनायक, इस तरीके से बहुत सारे नेता पैदा हुए और उसको बदल दिया गया तो जमानत नहीं बची थी। जब लोकतंत्र से टकराहट पैदा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि इसका रूप अलग होगा। और इस आंदोलन का हमारे अमीर सैयद वली रहमानी साहब का ऐलान मुर्शिद प्रसन्ना के बैनर पर हो रहा है। दूसरा ऐलान होगा, तीसरा ऐलान होगा। ये दूसरी लड़ाई हमारी है। अगर जरूरत पड़ेगी हमारे जो चेयर ग्राइप आंदोलन भी हो सकता है, लोकतंत्र कर्फ्यू भी लगेगा। ये लोकतंत्र बड़ा होता है, धन बड़ा नहीं होता है। आप ध्यान रखिए, इस कानून को जिस तरीके से लाया है उतना ही ठंडे बस्ते में जाएगा, कहीं लागू होने नहीं जा रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमदुल्लाह हुआ। कहाँ से हैं? मधुबनी से। मधुबनी से।